नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क ऑटो गुरु पर। आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसकी डिमांड मुझे आए दिन आते रहती है। आमतौर पर जब हम नई कार खरीदने जाते हैं तो कार या फिर बाइक डीलर के शोरूम में बैठे हुए बैंक से लोन लेते हैं। ये हर किसी के लिए आसान भी होता है क्योंकि बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। आपको दूसरी बैंक के इसमें नहीं जाना पड़ता है, झंझट में नहीं होना पड़ता है क्योंकि एक ही रूफ़ के नीचे, एक ही छत के नीचे आपको सारी सुविधाएं अवेलेबल हो जाती है। वही अगर देखें, इसका दूसरा नुकसान ये भी है कि आपके लोन की रकम को आपको कभी कभी ज़्यादा ब्याज, ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ सकता है क्योंकि शोरूम में बैठे बैंक को, डीलर को कमीशन भी देना पड़ता है और ये हर जगह होता है। जैसे मैं रियल इस्टेट इंडस्ट्री में हूँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी हूँ, तो ये चीज़ें होती रहती है। आप किसी भी इंडस्ट्री में ले लो, अगर कोई बंदा किसी के थ्रू कुछ काम करवा रहा है, वैसे ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को कमीशन देना पड़ता है, लेकिन बैंक के 99% चांसेस होते हैं, 99.9%, और ये चीज़ें होती भी है। तो ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ सकता है क्योंकि शोरूम में बैठे बैंक को, डीलर को भी कुछ हद तक कमीशन देना पड़ सकता है। इसीलिए लोन लेते समय ऑनलाइन रिसर्च ज़रूर करें और उसके बाद शोरूम में बैठे बैंक के प्रतिनिधि से ब्याज को लेकर के मोल भाव ज़रूर करें, निगोशिएशन ज़रूर करें। हो सकता है इससे आपकी जो लोन की EMI है, इंटरेस्ट है, वो कम हो जाए या फिर लोन की अमाउंट ही क्यों ना हो वो भी कम हो जाए। अगर आपको ऑनलाइन ब्याज यानी कि इंटरेस्ट चेक करने पर पता चलता है कि डीलर के साथ साझेदारी यानी कि उसका जो बैंकर है उसके साथ जाने में जो बैंक है आपसे ज़्यादा ब्याज दर वसूल रहा है, तो आप डीलर से बात करें। ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट में अंतर होने पर, ये फ्लक्चुएट होने पर डीलर आपको गाड़ी पर कुछ हद तक छूट मुहैया करा सकता है, वो आपको कुछ कीमत कम करा करके दे सकता है। एक बात का और ख्याल रखें कि आप कभी भी कार या फिर बाइक लोन लेने से सिर्फ ब्याज की तुलना ना करें, मतलब जो इंटरेस्ट है वही बस मोल भाव ना करें। लोन अवधि के दौरान चुकाए जाने वाले कुल ब्याज का भी, यानी इंटरेस्ट रेट कितना है, 6%, 7%, 2%, 3%, जो भी होता है उसका भी हिसाब किताब करें। यानी कितने समय तक, या जो आपका टेन्योर होता है, कितने समय तक या कितने महीने तक आपका इंटरेस्ट पे हो रहा है, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि टेन्योर बढ़ता है तो डेफिनेटली इंटरेस्ट भी बढ़ता है और वो ज़्यादा खर्चा आपको पड़ जाता है। यह काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जैसे इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि शोरूम वाले या फिर जो डीलर होते हैं उनसे आपको कैसे मोल भाव करना है या फिर किन किन चीज़ों के लिए निगोशिएशन करना है, किन किन चीज़ों को एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है, किन किन चीज़ों को एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है आप नहीं भी दिया तो भी चलता है। ऐसी कई सारी चीज़ें मैंने उसमें मेंशन करी है। मैं कोशिश करूंगा उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में देने की। अब जैसे मैंने कहा, ये सारे के सारे काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप एक साथ कई बैंकों के ब्याज और कुल चुकाए जाने वाली रकम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग बैंक्स को। इसके बाद लोन का चुनाव करें और जहां से आपको सूटेबल है, बेहतर लगता है, कम इंटरेस्ट रेट है, जहां आपकी एलिजिबिलिटी बैठ रही है, वहां पर जाकर आप लोन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको आमतौर पर, जैसे आप देखोगे, बैंक ग्राहकों को भरमाने के लिए 2 ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। इससे बचने के लिए सबसे पहले ये चेक करें कि बैंक द्वारा दिए जा रहे लोन कार या फिर बाइक के ऑन रोड कीमत पर है या फिर एक शोरूम कीमत पर है। आपसे डाउन पेमेंट कितना लिया जा रहा है, उसमें ऑन रोड प्राइस कितनी है, एक शोरूम प्राइस कितनी है, किन किन तरह के आपको जो चार्जेस है वो पे करने पड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करें क्योंकि हो सकता है आपकी जेब से ज़्यादा पैसे निकल जाए और आपके द्वारा जाने वाले लोन की रकम, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है या फिर लोन आप किस्त भर रहे हैं, इस पर ये डेफिनेटली असर डालता है। कभी कभी बैंक आपसे एक समान EMI यानी कि जो मासिक EMI होता है, जो मंथली EMI होता है, वो एक ही अमाउंट पर लिया जाता है और कभी कभी ये वेरिएशन रहता है। किसी महीने में आपका 2000 कटा, किसी महीने में 5000 कटा, किसी महीने में, तो ये वाली चीज़ें, वैसे ये पहले हुआ करता था, आजकल ये पूरी तरह से बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर ये चीज़ें चल रही है। तो इस वीडियो के थ्रू आप जागरूक ज़रूर हो जाए। वैसे भी बैंक अगर समझो आपको 5 लाख रुपए का लोन देता है तो 12,000 रुपये की मासिक EMI चुनने का कहता है। मतलब ये है कि आपको इंटरेस्ट कितना पे करना है उसमें ऑप्शंस देता है, 12,000, 13,000 जो भी है। वही दूसरे हालात में बैंक आपको 4.88 लाख मतलब 4,88,000 रुपये का लोन देता है और एक EMI पहले ही ले लेता है। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि होता है ऐसा। मान लो आपको 5 लाख का लोन दिया गया है, पहली EMI तो भाई आपकी पहले महीने से कट रही है। वैसे भी कार या फिर बाइक लोन लेते हो आप तो क्या होता है कि पहली EMI नहीं कटती है, पहला डिडक्शन नहीं होता, यानी कि पहले महीने में नहीं होता है।
वो एक्चुअल दूसरे महीने से शुरू होता है। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखो, क्योंकि मैंने वापी में जब मैं था, मैंने पल्सर 150 बाइक की थी, तब भी मेरे साथ यही सीन हुआ था। पहला महीना ऐसे ही गया था, मैंने अप्रैल में आई थिंक लिया था, तो मार्च में लिया था। अप्रैल का महीना मेरा किसी लोन नहीं कटा था। उसके बाद फिर मई से मेरा जो है EMI रेगुलर चालू हुआ था। तो वो बात है। अब देखो प्रोसेसिंग फ़ीस भी होती है, दूसरे जो उसमें आयकर शुल्क जो है वो भी होते हैं। तो ये कैसे पता करें? कार लोन लेने से सिर्फ ब्याज और जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज है, इसके तुलना ना करें। इसके साथ आपको लगने वाले प्रिंसिपल फीस और दूसरे शुल्क यानी कि हिडन चार्जेस जिसे हम लोग कहते हैं, उसके बारे में भी पूरी तरह से पढ़ लें। इसमें डॉक्यूमेंट्स और लोन पहले बंद करने का चार्ज भी लगता है, ये भी हो तो भी चेक करें, क्योंकि हो सकता है आपके पास सर्टन अमाउंट आ जाए किसी टाइम बाद, 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद। अगर आप उसे फोर्स क्लोज करवाना चाहते हो तो उसकी क्या चार्जेस रहेगी, ये हिडन चार्जेस होते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कभी भी कार के लिए बड़ा लोन नहीं ले, क्योंकि कार एक मूल्यह्रास संपत्ति है, यानी इसका डेप्रिसिएशन कम, डिप्रिसिएशन ज़्यादा होते रहता है। यानी कि इसकी कीमत शोरूम से जैसे ही उतारते हो आप, वो घटती जाती। आपने अगर कार ली है कोई और उसे कल को बेचने को गए, तो वो जिस कीमत पर आपने ली है उससे ज़्यादा कीमत तो आपको कभी भी नहीं मिलनी है। इस चीज़ का ध्यान रखें। इसीलिए ये इस तरह की कुछ संपत्ति है, इस तरह का कुछ एसेट है, आपका एसेट ही कह सकते हैं। हमेशा कोशिश करें कि छोटी अवधि यानी कि टेन्योर जो होता है मंथली, उसे कम ले। छोटी अवधि के लोन में आपको कम ब्याज चुकाना पड़ सकता है। इसका ये मतलब है कि टेन्योर जितना कम होता है उतना इंटरेस्ट रेट आपका कम आता है, जिससे कि आपकी जेब से ज़्यादा पैसे ना जाए। तो ये चीज़ आप खास तौर पर ध्यान रखना। अब देखो इसमें एक चीज़ और है, इंश्योरेंस प्रीमियम को कंपेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी हम कोई नई कार, नई बाइक खरीदते हैं, उस समय लोन पर लगने वाले ब्याज के साथ इंश्योरेंस प्रीमियम को भी कंपेयर करें। या आपका ऑनलाइन कर सकते हैं, ये काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आजकल सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं। फिर भी जब आप शोरूम में जाते हो तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे सूटेबल लगती है ऑनलाइन की जगह पे, क्योंकि बंदा यही सोचता है कि कौन साला मगजमारी करेगा, एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें मिल रही है, तो फिर बात ही अलग है। तो इस चक्कर में हम लोग कभी कभी फंस जाते हैं। तो डीलर आपसे महंगा प्रीमियम तो नहीं वसूल रहा है, ये चीज़ भी ज़रूर ध्यान में रखें। तो बाहर से इंश्योरेंस कराए अगर ऐसा है तो, और इस तरह आप अपनी बचत कर सकते हो, आपकी पैसों की बचत कर सकते हो। लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि आप आपके EMI का भी ध्यान रखें। आपकी मंथली इनकम कितनी है, उस हिसाब से आप कितना पैसा भर रहे हो। मान लो एक आध बंदे की सैलरी 30,000 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 30,000 अगर है और वो 15,000 रुपये का EMI भर रहा है, तो वो खाएगा क्या और फिर अपने परिवार को पालेगा कैसे? तो इन चीज़ों का भी खास तौर पर ध्यान रखें। ऐसा देखा जाता है कि कई सारी फाइनेंस कंपनियां हैं जो आपको 90% तक लोन करा देती है, कुछ तो 95% तक लोन करा देती है। जो एक्चुअल कार या फिर बाइक का कीमत है, एक शोरूम हो, ऑन रोड हो, उस कीमत पर भी आपको लोन करा करके दे सकते हैं। लेकिन क्या होता है, हम लेने के चक्कर में आगे का बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ऐसा करते हो आप, आपका इनकम जितना है उससे आधे से ज़्यादा आपका EMI जा रहा है, तो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं आपको अगर इमरजेंसी आ गई तो पैसों की तंगी आ सकती है। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिए। खैर, इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा आप लोगों ने उसे प्रतिसाद दिया है, आप लोगों ने देखा है उसे। मैं चाहूँगा उसे आप दोबारा देखो। इसके अलावा उसमें और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है, तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी जो दुविधा है वो पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा, और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।